my humble obeisance to all the devotees. Much shaking the mercy of Srila Prabhupada Guru Maharaj all Vaishnava. Today we'll discuss about act of instruction, sloka number 6. वपुषश्चोदशैर् न प्रकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गंगा भाषं न खलु बुद्बुदु फेण पंकैर् ब्रह्म द्रवत्वम् अपगच्छति निरधर्मै दृष्टै seen by ordinary vision shubhava janitah one of one's own nature vapusha of the body cha and doshai by the faults no not prakritatvam prakritatvam the state of being material prakriti means material here in this world bhakta janasya a pure devotee pasyat one should see ganga ambasam ambasa means water pani jal ganga ambasam in the of the ganga's water no not khalu means certainly निश्चित रूप में बुद्धबुद्धु फेण पंकई बुद्धबुद्ध means bubbles फेण foam पंकई mud by the bubbles form and brahma dravatvam the transcendental nature brahma dravatvam apagachati is spoiled nira dharme the characteristic of nira means jal dharme the characteristic of water translation Srila Prabhupada ki jai. Being situated in his original Krishna conscious position, a pure devotee does not identify with the body. Such a devotee should not be seen from a materialistic point of view. Instead, one should overlook a devotee as having a body born in a low family, a body with a bad complexion, a deformed body, or a diseased or infirm body. According to ordinary vision, such imperfections may seem prominent in the body of a pure devotee. But despite such seeming defects, the body of a pure devotee cannot be polluted. It is exactly like the waters of Ganges, which sometimes during the rainy season are full of bubbles, foam and mud. The Ganges water don't become polluted. Those who are advanced in spiritual understanding will bathe in the Ganges without considering condition of the water. Anybody, अभी हम लोग जो पढ़े इस ट्रांसलेशन कोई उसको कुछ समझे चैन ए प्योर डिवोटी कोई भी ओरिजिनल कृष्ण कॉन्शियस में रहते हुए जो भक्त है वो अपना को शरीर नहीं मानते हैं वो शरीर का उधर में है ऊपर में है और ये शरीर में उनका वो शरीर में जो शुद्ध भक्त का शरीर में कुछ भी डिफेक्ट होता है लाइक हो सकता है उसको एक अंग उसका परफेक्ट नहीं होगा हो सकता है वो लोअर क्लास में जन्म हुआ है उसका हो सकता है ही इज नॉट ब्यूटीफुल टू सी मैं और मैंने हैंडसम नहीं है या हो सकता है कि देखने में काला है डिफर्म बॉडी है डिजीज हुआ है इन्फर्म बॉडी है मतलब इस टाइप का बॉडीली कुछ डिफेक्ट है उसको देख के कोई भी भक्त शुद्ध भक्त को शुद्ध भक्त का कोई बॉडीली डिफॉर्मिटीज को उसका जन्म को किस घर में जन्म हुआ ये सब को देख के उनको उसी ढंग से देखना ठीक नहीं चाहिए है ना नहीं चाहिए जो शुद्ध भक्त है इनका ये एक्सटर्नल अपीयरेंसेस को हम इम्परफेक्शन को देखना नहीं चाहिए जैसे कि गंगा में बहुत सारा मैला भी आता है स्पेशली बारिश का दिन में उसमें फेण बुदबुदा रहता है पंख रहता है उसमें फोम मड भी रहता है लेकिन उसका मतलब नहीं वो गंगा पानी खराब है वो एक्सटर्नली दिखने में है लेकिन उसका जो क्वालिटी है जो क्वालिटी मीन्स प्यूरिफाइंग क्वालिटी है गंगा तो जल वो घटता नहीं है इसीलिए गंगा पानी को अगर हम लेके एक बोतल में रख देते हैं जितना दिन में भी रख दीजिए वो
पानी खराब नहीं होता है। कितना भी साल लेकिन आप दूसरा पानी को रखोगे तो वो लिखा जाता है, जो पानी पीने का बॉटल पैक्ड होके आता है, उसका भी एक्सपायरी डेट लिखा जाता है। लेकिन गंगा जल कभी भी इसका एक्सपायरी नहीं है, प्योर है, ये सबसे प्योर रहते हैं। एंड सिमिलरली ये शुद्ध भक्त जो है, इनका बॉडीली अपीयरेंस, जन्म किस बर्थ कहीं पे हुआ है, किस कंट्री में हुआ है, किस घर में हुआ है, उच्च कुल में हुआ है, नीचे कुल में हुआ, मुस्लिम घर में हुआ, जैसे हरदास ठाकुर, ऐसे ये सब प्योर डिवोटी का ये सब बॉडीली कंसेप्ट में नहीं देखा जाता है। या वो सब डिफेक्ट, अगर भी कोई शरीर किसका हो सकता है, थोड़ा सा टेढ़ा है, नाक भी टेढ़ा हो गया, कान थोड़ा छोटा, एक कान, एक तो एक कान थोड़ा बड़ा है, एक आंख दूसरा आंख से समान नहीं है, यही सब या देखने में सुंदर थोड़ा सा नहीं है, देखने में काला है, ये सब बॉडीली जो डिफॉर्मिटीज है, ये सब डिफेक्ट डिफेक्ट नहीं है। रेदर जैसे गंगा में बुदबुदा आते हैं, लेकिन वो प्योर रहता है, उस टाइप का है ये प्योर डिवोटी। वो बॉडीली कंसेप्ट में नहीं है, और उनको बॉडीली कंसेप्ट में देखना भी ठीक नहीं है। इसी श्लोक का मतलब यही है, ये इसी श्लोक का मतलब है। आई थिंक अभी सबको समझ गया, समझ में आ का बारे में यहाँ पे बोला जाता है। शुद्ध भक्ति क्या है? माम चो अभ्यभिचारिणी, जो शुद्ध भक्ति करेगा तो सारे गुण का ऊपर में, सत्व रज तम गुण का ऊपर में जा सकता है। माम च अव्यभिचारिण भक्ति जोगिन सेवते सो गुणान सम अतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। सम अतीतयान, सम कंप्लीटली अतीत क्रॉस कर चुके हैं, कर सकते हैं। जो माम मीन्स मेरे को, भगवान को, अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी मीन्स व्यभिचारी नहीं है, मतलब अनडेविएटेड भक्ति जोग ने जो सेवा करता है भगवान को, तो सारे तीन गुण का समगुण, स्वगुणान, गुण मीन्स सम, तीन प्रकार गुण है, रजतम सत्व गुण का ऊपर में जाके समअतीत क्रश करके, तो ब्रह्मभूत स्टेज में वो रह सकता है, आत्मा का कंडीशन में, लेवल ऑफ ब्राह्मण में रह सकता है। अव्यभिचारिणी भक्ति मीन्स वही ऑनर डिवोशन, व्यभिचारी नहीं है। व्यभिचारी कौन होता है? जिसका मोर देन वन हस्बैंड है। सिमिलरली अव्यभिचारिणी, एक ही हस्बैंड है, भगवान जगन्नाथ, तो उन्हीं का सेवा करना है, नोट देव देवी सेवा, अन्य का सेवा, ये सब नहीं। कैसे करना पड़ेगा? अन्य अभ्यास शून्य, अपना कोई डिजायर नहीं है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम होके। तो ज्ञान, सोकल ज्ञान इन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन नहीं है। सोकल कर्म मीन्स फ्रूटिव एक्टिविटीज नहीं है, प्योर डिवोशन में है, शुद्ध भक्ति, नो कर्म मिश्र भक्ति, नो ज्ञान मिश्र भक्ति, नो ध्यान मिश्र भक्ति, ओनली भक्ति भक्ति। उसी शुद्ध भक्ति को अभिचरणी भक्ति बोलते हैं। अभ्यभिचरणी भक्ति में जो रहेगा, तो माम चौय व्यभिचारण भक्ति जोग ने शबते करके सेवा करता है, स्वगुणान सम्मत इत्यान, वो गुण से प्लस करके ब्रह्म भूय तक कल्पते, ब्रह्म भूया, ब्रह्मभूत स्टेज को वो जा सकता है, या उसको ही ब्रह्मभूत स्टेज बोलते हैं, जो अभ्यभिचरणी भक्ति में रहते हैं। तो इसलिए कृष्णा डिवोटी जो भक्ति योग में प्योर डिवोशन में है, सिंपली ऑनर डिवोशन में है, उसका कोई मेटेरियल डिफेक्ट्स नहीं देखना चाहिए। पहले तो प्योर डिवोटी का कंडीशन बता दिया गया, इसको प्योर डिवोटी बोलते हैं, और उसका मेटेरियल को नहीं देखना है, जो इस चैप्टर में, इस श्लोक में बताया गया है। तो और भक्त तीन टाइप का होते हैं, ऑलरेडी लास्ट श्लोक में डिस्कस किया गया, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी, ये उत्तम अधिकारी का स्टेज के बारे में डिस्कस कर रहा है। और कनिष्ठ अधिकारी स्टेज में कौन है? जो कि भगवान और को डिस्टिंक्शन करता है, भक्त को मैं नहीं मानता है। और जो मध्यम अधिकारी है, वो भगवान को और भक्त को मानता है, उनमें लेकिन थोड़ा डिस्टिंक्शन देखता है कि शुद्ध भक्त है, कोई नीचे स्टेज का भक्त है, कोई भक्त नहीं है। और इस टाइप का तीन स्टेज का देखता है, जैसे प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, हम लोग कल डिस्कस किए थे। भगवान और सीनियर भक्त से प्रेम करता है, अपना लेवल का भक्त के साथ में वो मैत्री स्थापन करता है। और जो नीचे स्टेज का जो भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी है, उससे क्या करता है? उसके कृपा करता है। और जो भक्त नहीं है, जो एनवियस है, उनके लिए वो उपेक्षा करता है, नेग्लेक्ट करता है, उनका साथ में कुछ संपर्क नहीं रखता है।
और फिर यहाँ पे साधु का फिर डेफिनेशन दिया जाता है, कौन साधु है। जो अपिचेत शुद्राचार भजित मां मनने भाग साधु एवं समन्त सम्यक भविष्य हिष्य, वो कंटिन्यूसली भगवान के सेवा में लगा रहता है। अगर उसका कोई डिफेक्ट भी है, कुछ डिफेक्ट नहीं है, वो डिफेक्ट को भगवान क्लीन करेंगे। उसके लिए हमको उसका जिम्मेदारी हम हमारे ऊपर में नहीं है, या हम लोग उनका बारे में वो डिफेक्ट को देखने के लिए हम लोग को मना किया गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद और क्लियर करते हैं, शुद्ध भक्त ऐसे जरूरी नहीं कि हायर क्लास में ब्राह्मण फैमिली में या गोस्वामी फैमिली में पैदा होना चाहिए, उस टाइप का कुछ नहीं है। जो शुद्ध भक्त होता है वही गोस्वामी होता है। जैसे हम डिस्कस किए थे, गो मीन्स इंद्रिय, स्वामी मीन्स कंट्रोलर। तो जो 6 वेगों को कंट्रोल किया, 6 वेग मैंने वाच्य वेगम, मनुष्य क्रोध वेगम, तो उदर उपस्थ बेगम, जिह्वा बेगम, उदर उपस्थ बेगम, एतन बेगान ये विषय धीरा, पृथ्वी में शिष्यात। तो पृथ्वी में शिष्य ग्रहण कर सकता है, मीन्स वही सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है, जो 6 बैगों को कंट्रोल कर सकता है, तो उसको गोस्वामी बोलते हैं। और जो सेंस का अंडर में आप कंट्रोल में आ जाता है, उसको बोलते हैं गोदास। तो आय में गोदास, तो इसीलिए इंद्रियों का कंट्रोल में हम है। तो इसलिए और गोस्वामी फैमिली, ऐसा नहीं कि इंडियन का फैमिली में जो गोस्वामी है, भाई परंपरा में गोस्वामी उसका पिताजी थे तो वही होगा, ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी डिवोटी जो है शुद्ध भक्त है, उनको भी गोस्वामी बोलते हैं। इसलिए महाराज स्वामी, उनको क्या बोलते हैं सब, शुद्ध भक्त जो हो गए सन्यासी ले लिए उनको महाराज। क्योंकि क्यों राज दिया है, महाराज क्यों बोला है, बिकॉज दे आर एबल टू कंट्रोल देयर सेंसेस, इसलिए उनको महाराज बोलते हैं। राजा जिससे कंट्रोल करता है सबको, ये महाराज इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए उनको गोस्वामी बोला जाता है। एक लाइन के अंदर में बहुत सारा चीज बोला जा रहा है, उसका सारांश को पूरा ध्यान दे के सुनना चाहिए। यहाँ पे एक्सप्लेन कर करके ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, फिर भी पूरा एक्सप्लेन हो रहा है, लेकिन जो ध्यान नहीं देगा वो कुछ समझ में नहीं आएगा उसको। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला गोस्वामी, हम पूछेंगे अभी, बहुत लोग नहीं बोल पाएंगे। पूरा ये पहले पढ़ा गया है, गोस्वामी गौदास पहले श्लोक में, फर्स्ट श्लोक में पढ़ा गया है, फिर उसको हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद रिपीट कर रहे हैं ना, इसलिए। तो बहुत लोग सोचते हैं मायापुर वगैरह नवद्वीप में या वेस्टर्न बंगाल में चित्रपुर जो आए थे, वो लोग बोलते हैं सपोज नित्यानंद प्रभु का कि अद्वैत प्रभु का घर में जो आए हैं सब कोई इसका नीचे नीचे सब आएंगे, सब गोस्वामी हैं, या उसी परंपरा में जो आते हैं उसको गोस्वामी बोलेंगे। वो अगर उसको प्रॉपरली नहीं भी फॉलो करता है, गोस्वामी बोलेंगे, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले से मना कर दिया गया। लेकिन कोई एक चांडाल का घर में हुआ, लेकिन अगर वो भक्ति में, शुद्ध भक्ति में आ गया, तो उसको गोस्वामी बोला जा सकता है। तो इसलिए नो बाय बर्थ, इसलिए बोले कि কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয়, যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেতা সেই गुरु হয়। विप्र ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, शूद्र हो, शूद्र था, अभी नहीं है वो। अगर वो कृष्ण पे तत्व को जानता है, वेत्ता में जानता है और उस हिसाब से सेवा करता है, तो वो गुरु हो सकता है। तो इसलिए अवैष्णव और गुरु अवैष्णव गुरु न सस्यात्, गुरु वैष्णव से पच गुरु। जो अवैष्णव नहीं वो गुरु नहीं हो सकता है, जो वैष्णव नहीं है गुरु नहीं हो सकता है। लेकिन वैष्णव, वो ही वैष्णव हो सकता है। सोपच माने जो अगर चांडाल है, जो डॉग ईटर है, वो लेकिन वैष्णव हो गया तो गुरु हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बहुत क्लियरली इसको एक्सप्लेन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो मूड एंड मिशन था वो भी यही था, सेम था, उसी को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। On the other hand, a devotee has attained the title Goswami, but is not born of a Brahmana father or of a Goswami in the family of Nityananda. तो वो है, हेलो, we should understand that we are committing an offense. ये ऑफेंस होता है। कोई वैष्णव को डिस्टिंक्शन करते हैं ओनली बॉडीली प्लेटफॉर्म। हम लोग बोलते हैं ये गुरु, वो गुरु अलग है, ये गुरु बहुत अच्छा बात कहते हैं, क्लास देते हैं, वो जो गुरु है सन्यासी है वो अच्छा क्लास नहीं देते हैं, ये गुरु अच्छा गाना गाते हैं, वो अच्छा गाना नहीं गाते हैं, ये गुरु बढ़िया है, वो गुरु फॉरेन का है, ये गुरु बहुत गोरा है, देखने में बहुत सुंदर है, इनका गोल गोल लगता है मुखमंडल, उनका देखने में अच्छा नहीं है। अगर ये मन में भी आ रहा है तो ये ऑफेंस होता है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कोई भी हम पढ़ाई करते हैं ना, उसमें पहले अंडरस्टैंडिंग होना, देन प्रैक्टिकली क्या एप्लीकेशन होना चाहिए, पर्सनल एप्लीकेशन, एंड देन प्रीचिंग एप्लीकेशंस,
एंड इसमें क्या नेगेटिव लोग इसको यूज करते हैं उसको भी जानना चाहिए। 4 पॉइंट को सब समय हमारा इसमें बताया गया है। हम जो भक्ति शास्त्री का जो टीटीसी करते हैं इसमें बताया। तो इसलिए एन ऑफेंस एट द लोटस फीट ऑफ वैष्णव हो जाता है, इज वेरी सीरियस। इंडियन श्री चैतन्य महाप्रभु हैज डिस्क्राइब्ड द ऑफेंस एज हाथी माता। हाथी माता, माता मीन्स ये पागल है, हाथी पागल हाथी, मत्त हस्ती ऑफेंस है। वैष्णव अपराध, दैट टू सीनियर वैष्णव, जितना बड़ा बड़ा वैष्णव होंगे उनका अपराध करना और भी बड़ा अपराध है। और गुरु अपराध, साधु जो है अपराध से सबसे बड़ा वैष्णव अपराध है। मेड एलिफेंट कैन क्रिएट डिस्ट्रस्ट, भक्ति वहीं पे रुक जाता है, वो तोड़ देता है भक्ति का क्रीपर्स को। तो इसीलिए इसको ध्यान से देना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी भक्त, कोई भी प्योर वैष्णव का को एक्टिविटीज को, कार्यकलाप को अपना नजरिया से मेटेरियलिस्टिक पॉइंट से नहीं देखना चाहिए। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझय, ये लिख के रखिए सब, ये सब पहले बहुत डिस्कस हुआ है। वैष्णव का जो क्रिया कार्यकलाप है या कोई सीनियर डिवोटी है, हम नहीं जानते उसके कार्यकलाप को, हम उसको डिफेक्टिव सेंस में देखेंगे तो ये तो बहुत अपराध होता है। तो इसलिए वैष्णव हम जानना पड़ेगा, भाई मैं वैष्णव को ठीक से नहीं जानता हूँ, वो जो कर रहा है भाई बहुत दूर दूर से प्रणाम है, अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो भाग जाना चाहिए उस जगह से, लेकिन उनका डिफेक्ट को नहीं देखना है। वो मत मेड एलिफेंट ऑफेंस है। इसीलिए हम लोग क्यों भक्ति में बढ़ नहीं पाता है। आज भी कोई दूसरा ग्रुप में क्लास में वही पूछ रहे थे, प्रभु वो क्या हमारा भी सेम कंडीशन है कि हम लोग का चैंटिंग में पहले से जितना श्रद्धा था अभी नहीं श्रद्धा है, आ नहीं रहा है। तो ये दैट इज करेक्ट। तो दूसरा कोई आंसर दिए कि श्रद्धा बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ा, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट एक्चुअली श्रद्धा के नहीं बढ़ता है। इसलिए कि हम ऑफेंस करते हैं, कि अपराध होता है। और स्पेशली क्या होता है, हम फेमिलियरिटी होता है। कोई शुद्ध भक्त का, अदरवाइज ऑल्सो कोई सीनियर भक्त है, उनका बात को नहीं मानना मीन्स अपराध हो गया। तो हम लोग नहीं तो उनसे उनका पास में नहीं जाना चाहिए। ये एक रास्ता है कि हम उनका साथ में जोड़ेंगे तो उनका बात को मानना पड़ेगा, और हम नहीं मानेंगे तो नहीं जोड़ेंगे, दैट इज बेटर। नहीं तो अपराध हो जाता है। तो इसीलिए हम जिसका पास में शरण लेना चाहते हैं कि गुरुदेव का पास में, शुद्ध भक्त का पास में, तो उनका पास में शरण लेकर के लिए पहले हमको सोचना ठीक चाहिए कि भाई मैं इनको अगर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसका कोई भी डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट मेरा नजरिया में डिफेक्ट है, उसका पास में कुछ डिफेक्ट है नहीं, क्योंकि वो कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है, शुद्ध भक्त है। अगर हम उसमें डिफेक्ट देखना शुरू कर दिया, क्योंकि हम मर्त्य बुद्धि में है ना, मर्त्य बुद्धि हमारा, तो इसीलिए बोला ना, कृष्ण को, जो शुद्ध भक्त को कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव सेम मानना चाहिए। न मर्त्या बुद्धिया अभिष्यते अनुष्यते, तो सर्वदेव मय गुरु, तो जो है उसको क्या करना चाहिए कि शुद्ध भक्त को मेरा नॉन डिफरेंस बोल के भगवान बोल रहे हैं, जानो कि जो है भक्त है, शुद्ध भक्त है, मेरे से अभिन्न होता है। हम उसको अलग सेंस में देखना, उसका डिफेक्ट निकालना हमारा लिए बहुत खतरनाक साबित होता है, खतरनाक भक्ति में। इसीलिए those who think that Krishna consciousness is limited to a certain section of people and certain section of devotee or certain tract of land are generally prone to see the external features of a devotee. Such neophytes, unable to appreciate exalted service of the advanced devotee, try to bring the Mahabhagata to their platform. शुद्ध भक्त को हमारे प्लेटफॉर्म में लेके आते हैं, हम लोग सोचते हैं वो मेरा जैसे है। तो we experience such difficulty in propagating Krishna consciousness all over the world. Unfortunately, we are surrounded by neophyte God brothers who don't appreciate the extraordinary activities of spreading Krishna consciousness of the world. प्रभुपाद का हार्ट यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि इसलिए प्रभुपाद का गुरु महाराज सबको, उन दूसरा शिष्य को भी बोले थे भाई जाओ बाहर में प्रचार करो, लेकिन उनका ये भी था, नहीं नहीं, 7 समुद्र पार होने जाने से हमारा धर्म चला जाएगा। लोग उस टाइप का समझते थे, इसलिए जाते ही नहीं थे। गुरुदेव बोल रहे हैं लेकिन शिष्य उसको मानता नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद उस टाइप का शिष्य थे जो गुरुदेव का बात को मैंने 100% 200% उसको पालन किया, तो आज प्रभुपाद सारा पृथ्वी में शिष्य बना पाया। तो इसीलिए ये उनका बात का प्रति भरोसा होना चाहिए और बातों को करेक्ट मानना चाहिए। गुरुदेव बोल रहे हैं प्रचार करो 7 समुद्र का पार में, ये लोग बोलेंगे 7 समुद्र पार होने से हमारा ये चला जाएगा, माने
वैष्णव तो चला जाएगा, ये सब सोचना है मतलब डिफिकल्ट है। वी एक्सपीरियंस आज डिफिकल्टी इन प्रोपाइटिंग दिस क्रिश्चियन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अनफॉर्चुनेटली वी आर सराउंडेड बाय नियोफाइट गॉड ब्रदर्स, इसलिए बोले नियोफाइट, बिकॉज दे आर नॉट इन a higher level, they are beginning stage. So they simply try to bring us to their platform and try to criticize us in every respect. ISKCON को we are very much regret, we very much regret that naive activities, many starting activities, and poor fond of knowledge. An empowered person who is actually engaged in the conscious service of the Lord should not be treated as an ordinary human being. For it is stated that unless one is empowered by Krishna, one cannot spread Krishna consciousness movement all over the world. तो इसलिए शुद्ध भक्त जो है, जो एम्पावर होते हैं, ये शिला प्रभुपाद इनका एम्पावर्ड इनकारनेशन, शक्ति अवश अवतार, क्योंकि एक जीव को भी शक्ति अवश अवतार हो सकते हैं और विष्णु को भी, एक विष्णु को भी शक्ति अवश अवतार होते हैं। तो दो टाइप का शक्ति अवश अवतार है। तो शिला प्रभुपाद जीव तत्व है जो कि एम्पावर्ड हुए कृष्ण के लिए, कृष्ण उनको एम्पावर किया। तो हम इसीलिए मैं लिखा था एक बार, और मैं प्रभु को बोला बहुत दिन पहले, प्रभु हम लोग तो इतना बहुत चेष्टा कर रहे हैं, हमारा जितना पोजीशन में रहते हुए, मैं छोटा पोजीशन में मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग का कुछ ज़्यादा भक्त नहीं होते हैं। तो प्रभु बोले, अरे ये बात आप गुरु महाराज को थोड़ा लिखो तो इसका आंसर क्या देते हैं। गुरु महाराज लिए थे, यही पॉइंट इधर आया था। गुरु महाराज दिए थे, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कृष्ण अगर किसी को एम्पावर नहीं करते हैं तो ये भक्ति में ये प्रचार ये सब कर नहीं सकता है। तो ये बोले थे कौली काल, जो चैतन्य महाप्रभु का है, चैतन्य चरितामृत में है, कौली काले कौली काले नाम संकीर्तन, कुछ एक वर्ड भी इसमें मिस कर रहा हूँ, कौली काला धर्म नाम संकीर्तन इस टाइप का कुछ है। और कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, ये जो नाम संकीर्तन कौली काल में है, इसका प्रचार करना, ये इसका कृष्ण का शक्ति नहीं मिलेगा, कृष्ण इसको एम्पावर नहीं करेंगे तो वो प्रचार नहीं कर सकता है। तो फिर हमारे टीचर बोलते हैं किसको एम्पावर करेंगे, किसको नहीं करेंगे, कितना डिग्री में करेंगे। बोले डिजायर अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, आप कितना डिजायर कर रहे हो, आपका डिजायर कितना है, उसी हिसाब से भगवान आपको एम्पावर करते हैं। प्रचार है जो भगवान का नाम का प्रवर्तन करने के लिए। तो हमारा डिजायर, उसका डिजर्व, हम लोग डिजायर करके चुपचाप घर में सो जाएगा तो प्रचार ऑटोमेटिकली हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको अटेम्प्ट लाना पड़ेगा। जो वो जैसे हमारा टीचर बोलते थे, इनिशियली टू ऑन संडे इन अमेरिका टू गो एंड टेक एसोसिएशन फ्रॉम द टेम्पल, 1.5 आवर टेम्पल एसोसिएशन के लिए ही यूज्ड टू ड्राइव 6 आवर्स, 3 hours one way, 3 hours another way, 6 hours driving for 1.5 hour association in the temple. देन बोल रहे थे कुछ दिन का बाद में ग्रेजुअली ग्रेजुअली कुछ दिन का बाद में भी एक जगह में टेम्पल में अमेरिका में उनको क्लास देने के लिए जो बोलते थे, उस टाइम में शाम को या जो भी टाइम में है, कोई भक्त नहीं है, एक ही माताजी बैठी थी, ओल्ड माताजी, एक है, एक ओल्ड माताजी बैठी है और क्लास दे रहे। देन वो बोल रहे थे कि हम जो भक्त ये जो प्रैक्टिस करते थे क्लास के लिए, वो किसी का नहीं है, हम दरवाजा बंद है, कुछ नहीं है, ब्लैंक वॉल, चारों वॉल को क्लास देते हैं, तो प्रैक्टिस करते थे। मतलब देखिए, हम लोग उस टाइप का सुनेंगे, हमको ये तो मैं तो अभी 3-4 भक्त है, बोल रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन थोड़ा बताइए, नहीं बोलने से हम दुखी हो जा रहे हैं। मतलब सही घटना में बोल रहा हूँ, आई एम मायूसी आ जा रहा है मेरा। मैं दूसरा भी क्लास कर रहा था 6 बजे से 6:10 से 6:40-45, उसमें 20 लोग हैं, मेरे को इंक्लूड करें 21 हुए। तो वो जो उत्साह है, मैंने नया है दैट इन दैट प्लेस, हमारा एक डिवोटी जाके वो नया मंदिर अभी कुछ कोई मंदिर डोनेट कर रहा है, कुछ कर रहा है, हार्डली 2 महीना 3 महीना नहीं हुआ होगा, 6 महीना का, लेस देन 6 महीना। ये लोग ग्रुप में 20-22 थे। वो सिन एवरी डे दे आर जॉइनिंग विदाउट फेल। 20% जब से मैं देख रहा हूँ, मेरे को बोला 1 हफ्ता 10 दिन से, 20% से कम नहीं होते। उसमें माताजी आधा से ज़्यादा है, एंड वो भी सेवा कर रही है माताजी, हम लोग बोलते हैं सेवा, वो लोग सेवा कैसे कर रहे हैं हमको सीखना पड़ेगा, वो भी वीडियो ऑन करके, मतलब वो सेवा कैसे करती है पता नहीं, बट एनीवे तो हाँ, उनका टाइम है। तो इसीलिए उत्साह का तो करना पड़ेगा। अभी कोई बोलेगा, अरे देखिए प्रभु जी, आप तो अभी पढ़ रहे हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, उत्साह आना चाहिए, उत्साह, यस, उत्साह भगवान देते हैं डिफरेंट वेज में, डिफरेंट लोग से, नॉट दैट वन पर्टिकुलर सेट ऑफ डिवोटीज, बट दूसरा डिवोटीज में से ही उत्साह देते हैं। तो मैं वहाँ पे, मेरा मॉर्निंग का क्लास में टाइम और एनर्जी वहाँ ज़्यादा चल जाता है, और यहाँ पे उत्साह नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा डाउन लग रहा हूँ। मैं फैक्ट मेरे हार्ट में ओपन कर रहा हूँ, मैं गुह्यम आख्याति पृच्छति में प्रिंसिपल में ज़्यादा बिलीव करता हूँ।
तो इसमें आई एम नॉट गेटिंग दैट मच इंस्पिरेशन से, बट एनीवे एज अ सर्विस आई हैव टू डू। आई एम रन, जैसे मैं बोला भाई कोई है पढ़ लीजिए थोड़ा सा, 2 मिनट वेट करने के बाद में लोग कोई आंसर ही नहीं देते हैं। एवरीबॉडी थिंक्स दैट इट इज हिज सर्विस और हर सर्विस। हम कमिट्स एन ऑफेंस बीच वैष्णव पढ़ा, दैट इज वेरी ऑब्स्ट्रक्टिव एंड डेंजरस फॉर दोज हु डिजायर टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। A person cannot derive any spiritual benefit when he offends a the lotus feet of Vaishnava. Everyone should therefore be very careful not to be jealous of an empowered Vaishnava. It is offensive to try to give him advice or to correct him. One can, कभी कभी बच्चा बेटा बेटी पिताजी को करेक्शन करने के लिए आ जाते हैं, सीनियर पर्सन को करेक्ट करने में आ जाते हैं, एडवाइस देने में आ जाते हैं, इवन जो दे आर नॉट डिवोटी, उस केस में भी ऑफेंस है। और जो डिवोटी का केस में कोई सीनियर डिवोटी को कोई एडवाइस देना चाहता है, कोई करेक्ट करना चाहता है, तो वो बहुत ऑफेंसिव होता है। तो वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ए नियोफाइट वैष्णव एंड एडवांस वैष्णव बाय देयर एक्टिविटीज। द एडवांस वैष्णव इज ऑलवेज सिचुएटेड एज द स्पिरिचुअल मास्टर, उत्तम अधिकारी, and neophyte is always considered his disciple. The spiritual master must not be subjected to the advice of a disciple. वो डिसाइपल उसका गुरु का एडवाइस नहीं देना चाहिए। अगर गुरु पूछते हैं तो कुछ बताना चाहिए एज ए सर्विस, लेकिन गुरु नहीं पूछे तो अपना मन से कोई एडवाइस नहीं देना चाहिए सीनियर को। जैसे आजकल स्कूल में कॉलेज में स्टूडेंट्स सब एडवाइस देने लगता है टीचर्स को, सर ऐसे करना था ऐसे होता है, ऐसे करने से ऐसे होता है, ये आप ऐसे ठीक नहीं कर रहे हो। ये सब शास्त्र का विरुद्ध है। वो कैसे भी कर रहा है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम चुपचाप पढ़ाई करो। तो ये इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर नॉट बी सब्जेक्ट टू एडवाइस ऑफ डिसाइपल नॉट शुड उसका ऊपर में है ना, उसको अगर ऊपर में कोई है वो देखेगा, टीचर्स का ऊपर में कोई प्रिंसिपल होगा, तो उसका ऊपर में कोई है वो देखना उसका काम है, हमारा काम नहीं है। नॉर शुड ए स्पिरिचुअल मास्टर बी ऑब्लाइज्ड टू टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दोज हु आर नॉट हिज डिसाइपल्स। इसलिए the spiritual master must not be subject to advice of disciple, nor should a spiritual master be obliged to take instructions from those who are not his disciples. हमारा जो ये डिसाइपल से कुछ पूछ के पूछने से अगर बताएगा तो उसको ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अपना दूसरा किसी से ग्रहण नहीं करना है बोला है। फिर दिस इज द सम एंड सब्सटेंस ऑफ श्रील रूप गोस्वामी एडवाइस इन द 6th वर्स। ये बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद ने दे दिए। रूप गोस्वामी के ऊपर में हमारा हालत क्या होता है अगर हम प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो हमारा पोजीशन क्या होता है ये हम सोच रहे हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि NY7। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापि अविद्या पितोपत पितोपतप्त रसानस्य न रचिको नो किंतु आदरात् अनुदिनं खलु शैवजस्ता स्वादि कर्माद् प्रमाद भवति तद्गद मूल हंत्री। क्या है ये होली नेम? सात कृष्णा नाम, कृष्ण नाम, चरिता आदि कैरेक्टर, पास्ट टाइम्स एंड सो फॉर्थ, सीता, sugar candy सीता, opi although avidya of ignorance, pita by the bible, by the bile, upattapa upattapta afflicted, rasanasya of the tongue, non rochika palatable to know, oh how wonderful it is, kintu but adrat sat carefully anudinam every day or 24 hours daily, khalu naturally sa that sugar, Sita or Sha. Sha means that sugar candy of the holy name, ever certainly used and not taken or chanted. Shwadui, releasable kramas gradually bhavati becomes tadgad of the tijej mula, the root hantri, the destroyer. मतलब शुरू में हम लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा भक्ति में या ना चैंटिंग में, लेकिन बार बार उसको लेना है। ट्रांसलेशन, द होली नेम कैरेक्टर पास्ट टाइम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण आर ट्रांसलेटेड स्वीट लाइक sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya, ignorance, cannot taste anything sweet, it is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, a natural release awakens within his tongue and his disease is gradually destroyed at the root. डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जॉन्डिस हुआ, इसको बार बार हम लोग बोले हैं, उसको क्या बोलेंगे? एक ही बार बोलेंगे। जॉन्डिस होने से कोई किसी को मीठा नहीं लगता है, बार बार वही शुगर कैंडी खाने से फिर जॉन्डिस कम होगा तो फिर मीठा बढ़ेगा। यही तो है इस श्लोक का मीनिंग। तो मतलब करते रहो, इसका मतलब यही है। कृष्ण नामा चरितादि सीतापि अपीद्या पिता पितपतप्त दर्शनस्य न करचि कुन किंतु आदरात् अनुदीनं खलु
आदर बढ़ते जाएगा, वो अनुदिन एवरी डे एवरी मोमेंट में करते रहो, खलु सर्टेनली शैव जुष्टा जुड़ के रहने से स्वादि क्रमाद स्वाद क्रम क्रम से बढ़ते जाएगा, भवती तद्गाद मूलहंत्री एंड हिज डिजीज जो है उसका रूट मूल से वो खत्म हो जाएगा, डिजीज उसका टेस्ट बढ़ते जाएगा। यहाँ पे बोलते हैं अविद्या क्या है, इग्नोरेंस। The holiness of Lord Krishna is quality, pastime, Nam Rupa Gunalila, or all nature, absolute truth, beauty and bliss, Sachidananda. Naturally, they are very sweet like sugar candy, which appeals to everyone. Nations are very compared to the disease called jaundice. हमारा अविद्या को जॉन्डिस का साथ में कंपेयर किया गया और भगवान को नाम रूप गुण लीला को शुगर कैंडी के साथ में कंपेयर किया गया, एनालॉजी यहाँ पे दिया गया। तो हमारा जो इग्नोरेंस के चलते हम भगवान को प्यार नहीं करते हैं, तो हमको बार बार वो शुगर कैंडी को लेना पड़ेगा, लेने पर से हमारा डिजीज खत्म होगा। डिजीज खत्म होने से हम भगवान को नाम और उच्च नाम रूप गुण के लिए लीला के लिए हमारा श्रद्धा आसक्ति बढ़ते जाएगा। ये काम यहाँ पे ये बता दे रहे हैं। When a man in the material world takes more interest in materialistic way of life than in Krishna consciousness, he is considered to be a disease condition. हमारा रोग क्या है? हमारा ये रोग है कि हम मेटेरियल कंडीशन में मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज के लिए ज़्यादा चाहते हैं, कृष्ण भक्ति में नहीं चाहते हैं, इसीलिए इसीलिए हम डिजीज कंडीशन है। तो और अच्छा कंडीशन क्या है? जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं उनका दास सेवा करते रहता हूँ कंटिन्यूसली, तो इसको बोलते हैं ये डिजीज फ्री हो गया, ये शुगर फ्री डिजीज फ्री। तो अदरवाइज माया का आश्रय में हम है, दुराश्रय मीन्स माया का आश्रय में है, फॉल्स और बेड शेल्टर ऑफ माया में है, और हम लोग ट्राई कर रहे हैं हैप्पी होने के लिए, विच इज नॉट पॉसिबल, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसका दुराश्रय है बहिरर्थ मानिना। तो अंधा जता अंधा ही नहीं उपश्रीय माना। तो हम जब ये प्रहलाद महाराज का इसमें बोल रहे हैं, तो हम लोग जितना भी ट्राई कर रहे हैं फॉल शेल्टर लेके अंधा का जैसे रहते हैं, तो हमको जितना ट्राई करेंगे कि कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, माया का कंट्रोल में हम है, उससे निकल के कृष्ण का कंट्रोल में जाना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पे फिर भगवदगीता में बोले हैं नवाब दुष्कृत क्यों नहीं जाएगा, 4 टाइप का आदमी नहीं जा पाएगा, पढ़ाई हो चुका है हमारा। नमाम दुष्कृत मूढ़ा प्रपदंते नाधमा माया प्रत ज्ञानम आसुरी भावाश्रित। जब मूढ़ा है दुष्कृत, 4 प्रकार दुष्कृति है, बान पीपल है, हमारा इसलिए भक्ति में इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि हमारा बहुत सारा पाप है, दुष्कृति है। प्रपदंते नाधमा माया अपरत ज्ञानम, इसका माया का द्वारा उसका ज्ञान अपहरण चुका है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको फिर दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो पढ़ना है पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे, उसको कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो बार बार बोलने से भी नहीं होगा, हम बोलते बार बार नहीं है, जो नहीं होगा बाल्य सिंपल फॉर्मूला बता दिया। तो माया से निकलने के लिए क्या है? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ नहीं कृष्ण, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो माया का अधिकार वहाँ नहीं है जहाँ कृष्ण है, इसलिए हम लोग कृष्ण को पकड़ना पड़ेगा, कृष्ण का पास में रहने से होगा। 2 श्लोक नाम रूप चरितादि, तन्नाम रूप चरितादि सुकृता तनु सुकृता अननु स्मृत्य क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठान व्रजेत तद अनुरागी जनानुगामी कालम नया दखिलम इति उपदेशसारम। The essence of all advice, सब उपदेश का सार क्या है? One should utilize one's full time, 24 hours a day। 24 hours a day यूटिलाइज करना भाई मुश्किल है। In nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities and eternal pastimes, नामो रूपो गुणो लीला, ये सब समय भगवान का साथ में ही करना पड़ेगा। उनका नाम को, उनका रूप को दर्शन करो, नाम को श्रवण करो, नाम को कीर्तन करो। हम लोग नाम और रूप गुण के बारे में श्रवण करें, उनका ग्लोरीफाई करें, देन लीला का बारे में श्रवण करें, ग्लोरीफाई करें, 24 आवर्स ए डे, 24 आवर्स। 24 आवर्स मीन्स बहुत मुश्किल है, 24 मिनट्स करना मुश्किल हो रहा है, क्या करेंगे? सो दे आर बाय ग्रेजुअली एंगेजिंग वन टंग एंड माइंड, इन दिस वे वन शुड रिजाइड। तो इसीलिए भक्ति सबके लिए नहीं है,
भक्ति इज नॉट रिक्वायर्ड, और भक्ति सब कोई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 24 आवर्स हम तो पार्ट टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, हम 24 आवर्स क्या सोचेगा, तो इसीलिए पॉसिबल नहीं है। तो इन दिस वे वन शुड डिजायर इन ब्रजर गोलोक वृंदावन धाम एंड सर्व कृष्णा अंडर द गाइडेंस ऑफ डिवोटीज। सर्व कृष्णा अंडर द गाइडेंस ऑफ डिवोटीज, ओ वेरी गुड। तो डिवोटीज का गाइडेंस में रहना पड़ेगा, लेकिन हम तो मन नहीं करता डिवोटीज का गाइडेंस में क्या रहना, अपना गाइडेंस में रहेंगे। वन शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द लॉर्ड्स बिलोवेड डिवोटीज who are deeply attached to his devotional service। जो जैसे भक्त का साथ में मिलेगा वो ऐसे ऐसे भक्ति मिलेगा। जो उत्तम अधिकारी के साथ में मिलेगा, मध्यम अधिकारी वो उत्तम अधिकारी स्टेज में जा सकता है। जो कनिष्ठ अधिकारी स्टेज में है मध्यम अधिकारी से मिलेगा, अशिष्ट होगा उनका बात को मानेगा। परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद की जय। सिंस द माइंड में बी वंस एनिमी और वंस फ्रेंड, हम लोग जानते हैं मन किसी का फ्रेंड है, मन किसी का शत्रु है। मन बोलेगा आज इसको नहीं करना है, अच्छा चीज को आज रुक देते हैं, कल अच्छा चीज खराब चीज को आज करते हैं, कल अच्छा चीज देखेंगे। वन इज टू ट्रेन द माइंड टू बिकम इज फ्रेंड। कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज स्पेशली मीन फॉर ट्रेनिंग द माइंड। इसलिए मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र मन को त्रायते थे टू बी ऑलवेज एंगेज इन कृष्ण बिजनेस। मन को, मन करेगा नहीं मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसको 10 थप्पड़ मांग लगाओ और फिर उसको भगवान कृष्ण में लगाओ। द माइंड कैन कंटेन्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इम्प्रेशंस, नॉट ओनली ऑफ दिस लाइफ बट ऑल्सो मेनी मेनी लाइफ्स। ये चिप है, इसमें मेमोरी चिप है, लगा रहता है क्या क्या कितना जन्म में क्या क्या वो सारे यहाँ पे है। These impressions sometimes come in contact with one another and produce contradictory pictures. In this way, the mind's function can become dangerous. हम अभी सोचते हैं, हमारे टीचर बोलते हैं, अभी एक चीज को सुनेगा, सोचेगा, देखिए सपोज हरि नाम, "एह, हरि नाम क्या करेगा आप बोल के माइंड संग तुरंत तुरंत चला जाएगा, दूसरा नाम में जाएगा, तो फिल्म संग में चला जाएगा। So these impressions sometimes come in contact with one another and produce contradictory pictures. In this way, the mind's function can become dangerous for a conditioned soul. Students of psychology are aware of the mind's various psychological changes। वो साइकोलॉजी भी भगवान गीता में सब दे दिए। जम जम वापि स्मरण भावम तजत्यन्ते कलवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भवित। इस श्लोक को 50 बार किया होगा, इसलिए इसको सबको मालूम है। एस्यूमिंग दैट जो जैसे सोचेगा शरीर त्याग करेगा उस टाइम में वैसे ही जाएगा, ये कहने का मतलब है। वट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेंबर्स व्हेन ही क्विट्स हिज बॉडी, दिस स्टेट विल अटेन विदाउट फेल। एट द टाइम ऑफ डेथ द माइंड इंटेलिजेंस ऑफ a living entity create subtle फ्रॉम ए सर्टेन टाइप ऑफ बॉडी फॉर द नेक्स्ट लाइफ। हम इस लाइफ में डिसाइड कर देगा हमका नेक्स्ट लाइफ क्या होगा, किस बॉडी में जाएगा डिसाइड कर देगा। तो इसलिए कर्मणा दैव नेत्रण देहर जंतु उपपद्यते स्त्रियो उदर प्रवेश पुंसरेता कोणाश्रया। तो हम क्या कौन सा लाइफ में जाएंगे, हमारा जितना डिजायर होगा और डिजर्व किया होगा भगवान उसी टाइप का पेइंग कैपेसिटी का हिसाब से दे देंगे वहाँ पे। If the mind suddenly thinks of something not very congenial, one is to take a corresponding birth in the next life. One, on the other hand, if one think of Krishna at the time of death, he can transport to the spiritual world, Golok Vrindavan. This process of transmigration is very subtle. कृष्ण वाला सोचेगा कृष्ण का धाम को जाएगा। Therefore, Srila Rupa Goswami advises devotees to train their mind in order to that they, तो क्यों बार बार 24 आवर्स क्यों माइंड को चिंतन करना है भगवान के बारे में, क्योंकि माइंड को ट्रेंड करना पड़ता है। ट्रेनिंग करने से एग्जाम ऑफ टाइम ऑफ एग्जाम पास कर सकता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वेरी सटल, देयरफॉर श्रील रूपा गोस्वामी एडवाइज द डिवोटी ट्रेन देयर माइंड in order that they will be unable to remember anything other than Krishna, anything. Similarly, the tongue should be trained to speak only Krishna, of Krishna, and to taste only Krishna prasad. Srila Rupa Goswami further advises Tishtan Braje. One should live in Vrindavan or any part of Brajabhumi. Brajabhumi or the land of Vrindavan is supposed to 84 crores. Crores, 84 crores in area. 1 crore equal to 2 square miles. When one makes Vrindavan his residence, he should take shelter of an advanced devotee there. ऐसे ही नहीं वृंदावन में जाकर रह जाएंगे, वहां पे भी कोई शुद्ध भक्त का गाइडेंस बनाना पड़ेगा। इन दिस वे वन शुड ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा एंड हिज पास टाइम। दिस इज फर्दर इल्यूस्ट्रेटेड बाय रूपा गोस्वामी भक्त रसामृत सिंधु। कृष्ण स्मरणम राजन जनम कृष्ण स्मरणम स्मरणन कृष्ण स्मरण जानम जास्तस्य पृष्ठहम निज संहितम तत्तत् कथा रतश्चशु कुर्यात्
Vasam Braja Sada. A devotee should always reside in transcendental realm of Braja and always engage in Krishna Smaranam. Smarana. Janma Chasya Prashtham. He remembers of Sri Krishna and his beloved associates. Janam Achak. Krishna Smara Janam. Chasya Prashtham. भगवान का और उनका भक्त का शरण में उनका रह के बिलोव्ड एसोसिएट्स में रह के रिमेम्बरेंस करना है by following the footsteps of such associates and by entering under the eternal guidance one can acquire an intense desire to serve the supreme personal godhead शुद्ध भक्त का गाइडेंस में रहेंगे तो हम उन भगवान का सेवा में इंटरेस्ट आएगा तो इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी फिर कहते हैं भक्ति रसमृत में सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चत्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रज लोकानुसार तारर्थ इन द national dilemma of Braja Dham, one should serve the Supreme Lord Sri Krishna with a feeling similar to that of his associates, and one should place himself under the direct guidance of the particular associate of Krishna and should follow in his footsteps. This method is applicable both in the stage of sadhana and in the stage of sadhya. Sadhana means process में है, sadhya means जब God realization हो गया, and when one is siddha purusha or spiritually perfect soul. Srila Bhakti Saraswati Thakur has commented as follows upon this verse. One who has not yet developed the interest in Krishna consciousness should give up all material motives and train his mind by following the progressive regulative principles, namely chanting and remembering Krishna and his name, form, quality, pastimes, and so forth. In this way, after developing a taste for such things, one should try to live in Vrindavan and pass his time constantly remembering Krishna's name, fame, pastimes, and qualities under the direction and protection of an expert devotee. This is the sum and substance of all instruction regarding the cultivation of. कहीं पे भी जाइए क्या करना है वृंदावन जाने का पहले उनका नाम और रूप गुण लीला में आसक्ति होना चाहिए और कॉन्स्टेंटली भगवान को नाम रूप गुण लीला को चिंतन कर पाना है तब जाके वृंदावन में लोग रह सकते हैं दिस इज द अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एन एक्सपोर्ट डिवोटी नहीं तो वृंदावन जाके फिर क्या करेंगे कोई ऑफेंस होगा वहां पे जैसे कल हमारा हिज ग्रेस श्याम सुंदर प्रभु श्याम कृष्ण प्रभु बोल रहे थे अमय प्रभु श्याम सुंदर प्रभु बोलते हैं उनको श्याम कृष्ण प्रभु तो बोल रहे थे ना शिवराम स्वामी ही जोलने शिवराम स्वामी महाराज वो फोटो आया था कुत्ता का माने वो कुत्ता सोया है वो भी पूरा भूमि में साष्टांग प्रणाम करते हुए ऐसे नहीं पूरा भूमि है उनका हाथ को बढ़ा के वो कुत्ता का पैर का ऊपर में रख के प्रणाम कर रहे हैं वहाँ साइड में कोई माता जी भी बैठी है देख रहे हैं फोटो में तो वो कैसे ये आर्टिफिशियल नहीं है ये क्या ना वो जो शुद्ध भक्त है वो कुत्ता का शरीर में भी देखते ना ये भगवान है और उनको शरीर को कुत्ता का शरीर को बोलते भगवान का मंदिर है और उनको जो परमात्मा उसमें उनमें बैठे हुए हैं उनको प्रणाम करते हैं तो इसीलिए ब्राह्मण गभीरस्थिनी बोले ना पंडित समदर्शिना विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभीरस्थिनी पंडित समदर्शी जो है ये सुनी चेबो सोपाकचो पंडित समदर्शिना सबको देखता है समान इन द नियोफाइट स्टेज वन शुड ऑलवेज एंगेज इन हियरिंग कृष्ण कथा हम लोग ऑलवेज हियरिंग कृष्ण कथा कहाँ हो पा रहा हो नहीं पा रहा दिस इज कॉल्ड श्रवण दशा तो 3 स्टेज का दशा यहाँ पे आएगा कैसे कैसे आगे बढ़े में पहले श्रवण दशा देन वर्ण दशा देन स्मरण अवस्था आएगा पहले श्रवण देन वर्ण देन स्मरण तो श्रवण करने से देन वर्ण अवस्था आएगा देन स्मरण अवस्था आएगा स्मरण दशा श्रवण दशा मीन्स ऑलवेज हियरिंग अबाउट कृष्णा and his pastimes, transform qualities, pastimes, ये सब and one can attend to उसको करते करते वर्ण दशा आएगा वर्ण मीन्स एक्सेप्टिंग स्टेज हम देन नेक्स्ट स्टेज को जाएगा यस कृष्ण इज माइन when one attends this stage he becomes attached to the hearing krishna katha when one is able to chant in ecstasy he attains the stage of स्मरणावस्था जो है शुद्ध स्टेज को जाएगा उसको बोलते हैं स्मरण स्टेज ऑफ रिमेम्बरिंग recollection, observation, meditation, constant remembrance, and trance are the 5 items of progressive Krishna स्मरण कृष्ण स्मरण हो रहा है बोल के कैसे जानेगा बढ़ेगा पहले रिकलेक्ट करेगा बार बार रिकलेक्शन आएगा माइंड में देन पूरा ऑब्जर्व ही रहेगा देन मेडिटेट करेगा उनका बारे में देन कांस्टेंट रिमेम्बरेंस जैसे रहेगा देन समाधि स्टेज को जाएगा तो इसको बोलते हैं कृष्ण स्मरण का स्टेज से समाधि स्टेज में पहुंचने के लिए 5 स्टेज में रहेगा 5 लेवल को होके क्रॉस करना है रिकलेक्शन ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन कांस्टेंट रिमेम्बरेंस एंड ट्रांस तो
एट फास्ट रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण में बी इंटरप्टेड। पहले जो करिकुलेशन कभी आएगा कभी चला जाएगा इंटरवल में, बट लेटर रिमेम्बरेंस प्रोसेस इन अनइंटरप्टेड होते जाएगा। वन रिमेम्बरेंस इज अनइंटरप्टेड इट बिकम्स कंसंट्रेटेड, अनइंटरप्टेड होगा फिर कॉन्सेंट्रेट होगा, देन उसको कॉल्ड मेडिटेशन बोलते हैं। एंड व्हेन मेडिटेशन एक्सपांड्स एंड बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड अनुस्मृति। देन बाय अनइंटरप्टेड एंड अनसीजिंग अनुस्मृति वन इंटरेस्टिंग स्टेज ऑफ समाधि। ये है, पहले ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद में कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट और भी गाढ़ हो जाएगा, उसके बाद मतलब अनइंटरप्टेड से अनुस्मृति होगा, अनुस्मृति से समाधि। ये आफ्टर स्मरण दशा, उसका बाद में, और स्मरण दशा मीन्स समाधि स्टेज हैज फुल्ली डेवलप्ड, द सोल कम्स टू अंडरस्टैंड हिज ओरिजिनल कंसर्न। तभी वो जानेगा जे मैं कृष्ण का नित्य दास, ये जानने के बाद वो कंटिन्यूअसली कृष्ण को स्मरण करेगा। एट दैट टाइम ही कैन परफेक्टली एंड सर्टेनली एंड क्लियरली अंडरस्टैंड हिज रिलेशनशिप विद कृष्ण, दैट इज कॉल्ड संपत्ति दशा, द परफेक्शन ऑफ लाइफ। पहले स्मरण, पहले श्रवण, देन वर्ण, देन स्मरण, देन संपत्ति। तो संपत्ति दशा परफेक्टली क्लियर अंडरस्टैंड हिज इटर्नल रिलेशनशिप विथ भगवान कृष्ण के साथ में कंप्लीटली उसका जोड़ा रहेगा भक्ति में, संपत्ति दशा। Chaitanya Charitamrita advises those who are neophyte to give up all kinds of motivated desires and simply engage in regulatory devotion service with the Lord according to the direction of Scripture. In this way, a neophyte can gradually develop attachment to Krishna name. कैसे कैसे करेगा यहाँ पे ये बता दिए। When one has regularly developed such attachment, he can spontaneously serve the lotus feet of Krishna even without following the regulatory principles. This stage is called raga bhakti or devotion service in spontaneous love. तो साधना से ऊपर में रागा। At that stage, the devotee can follow in the footsteps of the eternal associate of Krishna in Vrindavan. This is called Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti or spontaneous devotional service can be executed in Santarasa when one aspires to be like a Krishna's cow or stick, the stick or flute in the hand of Krishna, or flowers around Krishna's neck. Santarasa हम लोग डिस्कस किया था। He can appreciate, but he can directly भगवान के साथ में भाव का आदान प्रदान एक्सचेंज नहीं हो सकता डायरेक्टली, मतलब सेवा में फिजिकली डायरेक्टली नहीं लग सकता है, कोई इसी को लगाता है। इन दास्य रस वन फॉलोइंग द फुट ऑफ सर्वेंट्स लाइक दास, चित्र का, पत्र का और रक्त का। इन द फ्रेंडली साख्य रस में कौन है? बलदेव, सरसिदाम, सुदामा एक्सेट्रा। वात्सल्य रस में पेरेंटल नंद महाराज, यशोदा। मध्य रस में राधा रानी, श्रीमती राधा रानी एंड हर लेडी फ्रेंड्स गोपी लव, एंड साथ ललिता, विशाखा एक्सेट्रा। एंड मंजरीज उनका जो लाइक रूपो मंजरी, रति मंजरी। रूप गोस्वामी जो लिख रहे हैं रूपो मंजरी है। दिस इज द सेंटेंस एसेंस ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन इन मैटर ऑफ डिवोशनल सर्विस। हरि बोल।